मिस्र वो मुस्लिम देश था जो खड़ा था भारत के साथ। अब मैं आपको बताऊं कैसे। पाकिस्तान क्यों परेशान है। हिंदुस्तान में मोदी हटाओ चल रहा है, मोदी हराओ चल रहा है। विपक्षी दल मोदी के खिलाफ लामबंद है। दूसरी ओर पाकिस्तान मोदी से डरा हुआ है क्योंकि पीएम मोदी इन दिनों मिस्र के दौरे पर है और मिस्र आतंकवाद पर भारत के साथ खड़ा हुआ है। मिस्र इस्लामिक टेररिज्म पर सहयोग कर रहा है भारत। ऐसे में पाकिस्तान को भेद खुलने का डर सता रहा है क्योंकि आतंकवाद पर भारत को कई जानकारियां मिलेंगी मिस्र के जरिए। इससे पाकिस्तान एक्सपोज हो जाएगा दुनिया के सामने। अब देखिए जरा ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ओआईसी में ले आया हूं मैं आपको। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की मीटिंग होती है यहां क्या हो रहा है। पाकिस्तान की परेशानी ओआईसी को लेकर भी है। उसे आशंका यह है कि वो ओआईसी में अलग थलग पड़ जाएगा क्योंकि मिस्र भारत की तरफ आ गया है, क्योंकि मिस्र ओआईसी में पाकिस्तान की पोल खोल देगा। और इससे पहले भी मिस्र ओआईसी में भारत का साथ दे चुका है, वहां भारत के खिलाफ एक प्रस्ताव लाया गया था। आपको बताऊं ओआईसी में यह प्रस्ताव पैगंबर मोहम्मद पर विवाद को लेकर था। पाकिस्तान चाहता था ओआईसी भारत के खिलाफ इस प्रस्ताव पर मोहर लगा दे। तब मिस्र ने उस प्रस्ताव का विरोध किया जो भारत के खिलाफ था। पाक अपनी चाल में नाकाम रहा और प्रस्ताव गिर गया। मिस्र इजराइल भी बेहद करीब है। अगली परेशानी है, भारत के रिश्ते इजराइल से भी अच्छे हैं और मिस्र से भी। मतलब भारत, मिस्र और इजराइल साथ साथ है, जो पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है क्योंकि उसके तीनों देशों से रिश्ते खराब हैं। ऐसे में भविष्य में पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ेंगी और इसलिए पाकिस्तान मोदी से खौफजदा है, डरा हुआ है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रही है मंत्री निर्मला सीतारमण और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दुनिया में मुस्लिम पॉपुलेशन जहां मेजॉरिटी में है या ज्यादा संख्या में है, उनमें से 6वें स्थान पर है इजिप्ट। ऐसे देश में भारत के प्रधानमंत्री को सर्वोच्च एक सम्मान मिलना, ऑर्डर ऑफ नाइल मिलना, बहुत ही संतोष का विषय है। 13 कंट्रीज से, इजिप्ट इंक्लूसिव 13 कंट्रीज से ऐसे हाईएस्ट ऑर्डर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला हुआ है। पाकिस्तान अपनी नकारात्मक सोच के नाते, अपनी विध्वंसात्मक सोच के नाते भूखमरी और दरिद्रता की एक नई कहानी रचता हुआ दिखाई दे रहा है। और भाइयों बहनों, कोई कारण नहीं, आने वाले समय में अपने नीच कृत्यों के नाते पाकिस्तान भी वैसे ही ठंडा न हो जाए जैसे यहां के माफिया ठंडे हो गए हैं। अब इतना ही नहीं, आपने देख लिया कि मिस्र मुस्लिम देश भारत के साथ है। अब हुआ क्या, जो एजेंडा मोदी के खिलाफ चलाया जा रहा है कि मुसलमानों की हालत बहुत खराब है, बराक ओबामा भी उनमें शामिल हो गए। बराक ओबामा ने पिछले दिनों एक इंटरव्यू दिया कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत बहुत खराब है। हालत ऐसी है कि भारत अलग तलग पड़ने वाला है और ओबामा के बयान पर खूब हंगामा हुआ। देखिए जरा, ओबामा 2 बार अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं, क्या कुछ कहा है बराक ओबामा ने, देखिए जरा। ओबामा ने आपत्तिजनक बयान दिया था। भारत में मानवाधिकार पर सवाल उठाए ओबामा ने। मुस्लिमों के साथ ज्यादती की बात की थी। कहा था भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, अमेरिका को भारत के सामने इसे उठाना चाहिए। भारत में मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा नहीं हो रही। मैं होता तो भारत के सामने इस मुद्दे को उठाता। ऐसा ही रहा तो भारत अलग थलग पड़ जाएगा, वो कहना चाह रहे हैं, बिखर जाएगा, टूट जाएगा। ओबामा ने एक न्यूज चैनल को यह इंटरव्यू दिया है। तब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के दौरे पर थे जब उन्होंने इंटरव्यू दिया। उनके बयान के बाद इस पर चर्चा छिड़ गई। प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर सवाल भी मोदी से पूछे गए अमेरिका में। प्रधानमंत्री मोदी तक भी यह बात गई होगी कि ओबामा ने एक इंटरव्यू दिया है। यह सवाल पाकिस्तान के एक पत्रकार ने भी मोदी से पूछा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने इसे सिरे से खारिज किया। इस बात को मोदी ने 2 टूक कहा था, भारत एक लोकतांत्रिक देश है जो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना लोकतंत्र है। हिंदुस्तान में लोकतंत्र की जड़ें बेहद गहरी हैं। अमेरिका ने भी इस बात की तस्दीक की है और हम सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास में भरोसा करते हैं। प्रधानमंत्री ने यह बात कही।